हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार अमृत सिंह SRCC। आज बच्चों मैं आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कमिंग एग्जामिनेशन 2025 में आने वाला क्वेश्चन है, उसके लिए मैं आपको आज क्वेश्चन के साथ उपस्थित हूँ। बच्चों, मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला सब डेरिवेशन बता दिया है ना। डिस्टेंस फार्मूला, अगर AB बराबर लिया जाए डिस्टेंस अगर 2 पॉइंट का, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर ओरिजिन से डिस्टेंस लेना हो, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर इसका सीधा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है फॉर्मूला, क्योंकि एक टू का वैल्यू 0 हो जाता है ओरिजिन से। एक ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा कि x बराबर होता है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n। बच्चों हो सकता है कि आपकी बुक में आप जो स्टडी कर रहे हैं जो बुक, उसमें m1 m2 भी हो, तो घबराना नहीं है। a1 a2 भी हो, है ना, इससे घबराने वाली बात नहीं है। x y इक्वल टू हो जाएगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। यह सेक्शन फार्मूला हो गया बच्चों। और एक फार्मूला यानी 1, 2, 3 और 4th नंबर में मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा x बराबर हो जाएगा बच्चों x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। ये मिड पॉइंट फार्मूला निकल गया बच्चों। अच्छा, एक फार्मूला मैंने बताया था सेंट्रॉयड का, है ना, सेंट्रॉयड का डेरिवेशन में मैंने बताया है बच्चों, मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, मैं इसका लिंक आपको सेक्शन में दे दूंगा। देखिए जी जो है GXY यानी सेंट्रॉयड बच्चों, सेंट्रॉयड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 सेंट्रॉयड में xy बराबर हो जाएगा, ऐसा लिखते हैं, x का हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, है ना। ये फार्मूला 5 फार्मूला है बच्चों। 5 फार्मूला से आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नैया पार हो जाएगा। अब बच्चों मैं आपको बताता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इस बार जो आपका 2025 में जो एग्जामिनेशन होगी, उस एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जिसमें से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में होगा, 1-1 मार्क्स का, है ना, और 2 क्वेश्चन यानी सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन, है ना, कोऑर्डिनेट का से 2 क्वेश्चन आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव में, 1-1 मार्क्स का, तो 2 मार्क्स हो गया। और 2 क्वेश्चन सेक्शन बी में जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें 2 क्वेश्चन उसमें देगा, तो 2 to 4 मार्क्स इधर हो गया सेक्शन बी में, और उधर सेक्शन ए का ऑब्जेक्टिव का 2 यानी 6 मार्क्स का। यही 4 क्वेश्चन आपको आएंगे बच्चों एग्जामिनेशन में, तो ध्यान रखना है। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा क्वेश्चन, आसान होगा, मीडियम लेवल का क्वेश्चन होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रख करके इस फॉर्मूला को अगर ध्यान रख लिया जाए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ठीक उसी एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके मैंने 8 या 9 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है बच्चों, तो उसका बारी बारी से मैं हल आपको दिखाता हूं, आप इसको देख लेंगे, कर लेंगे क्वेश्चन को, तो एग्जामिनेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टेंशन खत्म। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों तो जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है उसका पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना और इतना, यानी 7, 1 और 3, 5 दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स। तो कह रहा है कि एक पॉइंट है, ये पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई दे दिया, और ये 2 पॉइंट से बीच से वह पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर है ना, तो उसका हमको एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन होगा, सो बच्चों देखना है सॉल्यूशन। तो बच्चों देखिए सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, उसके अनुसार करिएगा। तो लेट द पॉइंट P एक्स वाई, है ना, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट
द पॉइंट, इसको ले लीजिए A 7 1 एंड B 3 5 है ना बच्चों, ये हम लोगों ने ले लिया। तो इसका मतलब अगर कह रहा है कि इस पॉइंट से ये दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, PA बराबर PB हो जाएगा कि नहीं। कहा कि कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यह जो है दोनों पॉइंट इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हो जाएगा क्या कि PA बराबर PB हो जाएगा, है ना, बाय डिस्टेंस फार्मूला। हम लोग जानते हैं ना डिस्टेंस रूट अंडर होता है ना, तो रूट को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर होता है ना बच्चों। इसको और लिख लीजिए, PA स्क्वायर बाय PB। अब इसका जो फॉर्मूला निकलेगा, है ना, जैसे बच्चों देखो PA बराबर जो हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ स्क्वायर क्यों दिए, इसका सवाल आता है। हम लोग क्या जानते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कह रहा ना ऐसा। तो जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट जो है इधर आएगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर किस तरफ आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो इतना बराबर इतना बच जाएगा, है ना, तो इसीलिए ऐसा कर दिया गया। अब देखिए सीधे करना है, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मानिए, है ना, तो क्या हो जाएगा ऐसे, तो यानी 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, देखिए x1 से इधर माइनस कर दिए तो 7 माइनस एक्स 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस पॉइंट से डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस निकल गया। अब आते हैं इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। इसको मिटा दीजिए। अब बच्चों देखो, अब सिर्फ सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर 7 का स्क्वायर यानी 49 a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसका प्लस हो गया, फिर 1 स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, माइनस 2ab तो 2ab यानी 2y हो जाएगा, अब प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका देख लो बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 3 जा 6 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 ए स्क्वायर माइनस 2 10x प्लस वाई स्क्वायर। अब बच्चों देख लो, इसको सॉल्व करेंगे, जो इक्वल के दोनों तरफ सेम डिजिट हो, सेम मार्क्स हो, वो कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस साइन में है, एक्स स्क्वायर इधर भी, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर इधर भी प्लस साइन में है, इधर भी प्लस साइन में, तो कैंसिल हो गया बच्चों। अब देख लो कितना हो गया, अब देखो इधर बच जाएगा 14x, तो 49 और 1 49 और 1 50 हो जाएगा, तो 50 अब माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 14x माइनस 2y इधर बच गया, है ना, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा 25 और 9 34 हो जाएगा, तो हो जाएगा, अच्छा इधर हो जाएगा 34 माइनस 6x अच्छा यहाँ y हो जाएगा, यही कन्फ्यूजन लग रहा था, ये 2ab 2 5 या 10y हो जाएगा, अब माइनस 10y हो गया बच्चों। अब देखिए एक साइन को एक तरफ ले आना है ना, एक जो एक सेम साइन है उसको एक तरफ ले आना है, यानी एक्स एक्स वाले को एक तरफ ले आइए, वाई वाई वाले को एक तरफ ले जाइए, यानी देखो और क्या हो जाएगा 34 का साइन तो 50 अब माइनस 34 कर लो, 14x माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बराबर लीजिए 14x अब माइनस इधर 6x रह गया, अच्छा इधर 2y है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 2y अब माइनस 10y हो गया बच्चों। अब और ले लिख लिए 50 माइनस 34 कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6 16, इधर आ जाइए 14 में से 6 गया 8x, आई कितना हो जाएगा माइनस 8y। अब पूरा साइड को इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो, और हो जाएगा 8 कॉमन करके x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। अब बच्चों देख लीजिए x y अगर हम इधर कर लेते हैं बराबर क्या हो जाएगा 16/8, तो
8 2 जा 16 यानी x माइनस वाई बराबर 2। यही रिलेशन हुआ है, कह रहा है ना x और y के रिलेशन बिटवीन x एंड y, द रिलेशन बिटवीन x एंड y यानी x माइनस वाई बराबर 2। यह बच्चों एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया हुआ है, हमको अच्छा क्वेश्चन लगा, मैंने वहाँ से सेलेक्ट किया है इसको। तो बच्चों ये एक क्वेश्चन हो गया। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बच्चों, इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। सोल्यूशन क्या कहता है, कहता है फाइंड द डिस्टेंस। तो हम लोग लिखते हैं लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी ए। तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे एक्स और 0 हो जाएगा, है ना। तो बच्चों अगर अब डिस्टेंस फार्मूला से कहता है, तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग दोनों के बीच डिस्टेंस कहता है निकालने के लिए, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा, तो पी ए बराबर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं डिस्टेंस बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देख लो बच्चों x2 क्या हो जाएगा, अब किसी को ले लो, x ले लो या 2 ले लो। तो अब हमको ध्यान रखना है बच्चों कि x एक्सिस पर कह रहा है तो x यहाँ 2 हो जाएगा, ये 2 है ना, तो बताता हूं मैं कैसे हो जाएगा। 2 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y की जगह 0 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 का स्क्वायर 0 और 0 माइनस 3 तो माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 3, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा बच्चों। अब समझ लीजिए अगर ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन आ भी जाए, है ना, ऑब्जेक्टिव में अगर यह क्वेश्चन आ गया तो देखो 1 2 3 मान लो एक्स एक्सिस हो गया 1 2 3 और 1 2 3 ये वाई एक्सिस हो गया, ओरिजिन हो गया बच्चों, ठीक है। अब इसमें कह रहा है जो कोऑर्डिनेट है P2 3 है, तो x का 2 और y का 3 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2 और 3 यहाँ हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट P है जो 2 3 है। तो कह रहा है कि यह x एक्सिस से कितना दूर है, तो x एक्सिस से कितना दूर है, यही दूरी है ना इसका x एक्सिस से, तो ये कितना है 1 2 3, यानी y वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा वही हो जाएगा बच्चों। ध्यान रखिए यह इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ऐसा अगर क्वेश्चन आपको पूछ दिया और पूछेगा, सर्टेनली पूछेगा, आप हमको कमेंट में बताइए एग्जामिनेशन के बाद बच्चों किसी वीडियो में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हाँ इसका कोऑर्डिनेट्स अलग हो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि जो y एक्सिस का ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसमें बनाने का झंझट नहीं लेना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। जो y एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा, है ना, y एक्सिस का जो नंबर होगा वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों। तो ये हमारा 3 आंसर हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए इतना और बी इतना, है ना। तो बच्चों इसमें समझ लीजिए क्या कह रहा है, एक पॉइंट है, सॉल्यूशन है बच्चों, ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन है, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 -2, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -7 और 4। तो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब होता है बच्चों 3 बराबर भाग में बांटना, बाइसेक्शन मतलब 2 बराबर भाग में बांटना, ट्राइसेक्शन मतलब 3 बराबर भाग में। ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए बी, है ना। तो ट्राइसेक्शन पॉइंट मान लो कि यहाँ और यहाँ 2 पॉइंट है जो ट्राइसेक्शन, यानी एक पॉइंट हो जाएगा हमारा P और एक पॉइंट हो मान लो Q, है ना। तो कह रहा है इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए और इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए बच्चों कह रहा है ना। तो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, ट्राइसेक्शन तो बराबर बराबर हिस्सा होगा, कोई भी कितना भी इसका यूनिट हो अगर मान लो तो बराबर बराबर होगा, तो यानी 1 1 1 हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, है ना। तो इसका जो रेशियो होगा, इस पॉइंट का जो रेशियो होगा ये इतना और इतना का हो जाएगा, यानी AP अब बाई PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 1, यानी AP को हम लोग अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा 1, PB अगर लिखते हैं तो PB को क्या लिखना होगा, PB को PQ + QB, PB को PQ + QB लिखना होगा। तो PP तो कितना हो जाएगा 1 + PQ कितना है 1 + 1, यानी 1:1/2, यानी 1:2 हो जाएगा बच्चों, समझ आ रहा है ना। तो इसका जो रेशियो, इस पॉइंट का जो रेशियो होगा यह हो जाएगा 1:2, और ठीक उसी तरह इसका ये रेशियो क्या हो जाएगा, ये मैं समझा रहा हूँ, सॉल्यूशन में अभी नहीं है बच्चों, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। देखिएगा अब इसका रेशियो, इस पॉइंट का रेशियो तो क्या हो जाएगा AQ रेशियो QB, तो यानी AQ अब बाई QB, AQ क्या हो जाएगा, AQ बच्चों हो जाएगा AP अब प्लस PQ होगा ना, अब बाई QB हो जाएगा। अब देखो AP कितना हो गया 1 हो गया, PQ कितना हो गया 1 हो गया, और ये बाई 1 यानी 2:1,
यानी इस पॉइंट का Q का जो रेशियो होगा 2:1 के रेशियो में जाएगा और P का जो रेशियो होगा 1:2 के रेशियो में जाएगा। बच्चों ये ध्यान रखना है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, अब देखिए सॉल्यूशन में क्या जाए, इसको रहने दीजिए, ये तो समझ में आ गई बात। अब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे। बच्चों जगह कम है इसीलिए मैं मिटा मिटा के बना रहा हूँ आपको। देखिए अब इसमें कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, है ना। ट्राइसेक्शन यानी P और Q का कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ कंफर्म हो गया ना बच्चों कि ट्राइसेक्शन है, यानी यहाँ सेक्शन फार्मूला लगेगा, है ना। तो लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P इज XY हो गया, और AP इज टू PB क्या हो जाएगा 1:2। बच्चों समझ में आया कि अभी मैंने कैसे किया था, AP 1 इधर 2 हो गया Q। अब बाइसेक्शन फार्मूला यानी X बराबर क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं बाइसेक्शन फार्मूला, X बराबर M इंटू X2 प्लस N इंटू X1 बाई M प्लस N। अब देखिए M हमारा पहला 1 है और N क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो M1 इंटू X2, है ना। अब देखो ये X1 हो जाएगा, ये Y1 हो जाएगा, ये X2 हो जाएगा और Y2 ये 4 हो जाएगा। तो कह रहा है X2 यानी -7, यानी -7 हो गया, प्लस N क्या हमारा 2 हो गया, इंटू X1 क्या है हमारा 2, बाय में 1 + 2 हो जाएगा, M + N 1 + 2, है ना। अब बच्चों देख लो इसमें क्या हो जाएगा, -7 × 1 -7 हो जाएगा, यानी डायरेक्ट लिखो X इज इक्वल टू -7 प्लस 2 2 जा 4 बाई 2 1 3, तो कितना हो जाएगा -7 प्लस 4 यानी -3/3, यानी कैंसिल हो गया, -1 आ गया, X का वैल्यू निकल गया। अब इसी का Y का निकाल देंगे बच्चों, Y बराबर क्या हो जाएगा M इंटू Y2 प्लस N इंटू Y1 बाई M प्लस N। ठीक है बच्चों, Y निकालना है, M हमारा क्या है 1 ही है, इंटू Y2 क्या हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, प्लस N तो 2 है, इंटू Y1 क्या हो जाएगा बच्चों -2 हो जाएगा, तो -2 हो गया बाई 1 + 2 हो जाएगा, M और N प्लस हो गया, ये हो जाएगा 4 2 2 जा 4, तो प्लस माइनस यहाँ देखो +2 है -2 है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा -4/3 यानी 0/3 यानी 0, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा -1 और 0, है ना। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, X का वैल्यू -1, पहले X वाला लिखते हैं फिर 0 वाला, -1 और 0 P का कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों, है ना। तो इसका हम लोग लॉन्ग में जो लिखेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा -1 0, यह हमारा आंसर हुआ, पॉइंट P का निकला। अब Q के लिए, तो Q के लिए लिखेंगे फॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ Q, XY मान लीजिए, XY इसका ही पॉइंट है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा AQ/QB, AQ इज टू QB, तो AQ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, तो फिर यहाँ X बराबर क्या हो जाएगा M इंटू X2 प्लस N इंटू X1 बाई M प्लस N हो जाएगा। तो M हमारा देख लीजिए, तो M यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, X2 क्या हो जाएगा बच्चों, तो X2 ध्यान रखना है -7 प्लस N क्या हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा, X1 क्या हो जाएगा बच्चों हमारा X1 2 हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है 2 हो जाएगा, 2 बाई M प्लस 1 यानी 1 + 2, सॉरी यहाँ 2 + 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 -14 अब +2/3 कितना हो जाएगा -12/3, 3 4 जा 12 -4, X का वैल्यू निकल गया। अब बच्चों Y बराबर क्या हो जाएगा M इंटू Y2 प्लस N इंटू Y1 बाई M प्लस N हो गया बच्चों। M हमारा इस बार क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, Y2 क्या हो जाएगा बच्चों, Y2 हमारा 4 हो जाएगा, प्लस N हो जाएगा 1, Y1 हमारा इस बार क्या हो जाएगा बच्चों -2 हो जाएगा, -2/2 + 1 हो गया, 4 2 जा 8 हो जाएगा,
प्लस माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 2/3, तो कितना हो जाएगा 6/3, 3 2 जा 6 यानी 2। यानी q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा x का वैल्यू कितना -4 और y का 2। ये हमारा आंसर हुआ बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच, रेशियो फाइंड आउट करना है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ -3 10 और 6 -8 इज डिवाइडेड बाय, कोऑर्डिनेट दे दिया, जो पॉइंट दिया हुआ है, जो पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। कहने का मतलब कि आप थोड़ा सा समझिए एग्जांपल में कि मान लिया यह पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट्स -3 और 10 है, तो मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इसका कोऑर्डिनेट 6 -8 है, और यह पॉइंट जो है पी, यह जिसका कोऑर्डिनेट्स -1 और 6 है, तो वह कह रहा है फाइंड द रेशियो। तो ये और इसका रेशियो, जैसे m और n मानते हैं, तो इस रेशियो में क्या निकलेगा। तो बच्चों ध्यान रखना है, जो भी रेशियो वाला जो प्रश्न होगा और m और n के सेक्शन फार्मूला लगेगा, हम लोग जानते हैं ना कि x बराबर क्या होता है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n, और y इज इक्वल टू क्या हो जाता है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस 1। तो इस रेशियो में बच्चों m और n अगर रख के हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन 2 निकल जाएगा। फिर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। तो उससे बेहतर है कि हम रेशियो को m और n ना मान करके k:1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, k:1, है ना। अभी इसको हम लोग देखेंगे। तो बच्चों इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए, तो रेशियो करने के लिए तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द पॉइंट -16 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट A -3 10 and B 6 -8 in the रेशियो ऑफ k:1। ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब बच्चों देखो, तो x और y पता है हम लोग को, है ना। तो लिखेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n। ठीक है। अब बच्चों देख लो, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ -1 हो जाएगा। अब देखो k:1 मानेंगे तो किसी एक का x का रेशियो निकल जाए, किसी एक इक्वेशन में x के वैल्यू में या y के वैल्यू में, दोनों कोऑर्डिनेट्स किसी में से ये रेशियो सेम आएगा, तो k -1 हो जाएगा। m हमको k रखना है इंटू, क्योंकि हम लोग k मान लिया है, तो x2 बच्चों क्या हो जाएगा। अब ध्यान रखना है, यहाँ देखो पॉइंट्स है -3 10, x1 हो जाएगा और 6 हो जाएगा x2, तो k6 प्लस n, तो n की जगह पर 1 रखना है, k:1 है, रेशियो है, x1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा बच्चों, बाई m प्लस 1 यानी k प्लस 1, m k है और n 1 है, k:1 माने। अब बच्चों देखो, यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा, अगर -1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो -k हो जाएगा और -1 हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इधर क्या हो जाएगा 6k, अब -3 हो जाएगा। अब बच्चों देखो 6k को इधर रहने दीजिए, -3 को ले आइए, k को उधर ले जाइए, यानी 6k अब प्लस k हो जाएगा, उधर चला गया तो 3 इधर क्या हो जाएगा, 3 प्लस में हो जाएगा और 1 माइनस में रह जाएगा, तो 6k अब प्लस k यानी 7k और 3 -1 यानी 2, यानी k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/7, यानी रेशियो क्या निकल गया, k:1 है ना, तो रेशियो क्या हो जाएगा k:1, तो यानी 2:7 हो जाएगा। तो यानी यहाँ लिख सकते हैं हैंस द रेशियो इज इक्वल टू 2:7। यह आंसर हो गया बच्चों। y से भी फॉर्मूला से अगर निकालते हैं, y के फॉर्मूला से भी तो सेम यही रेशियो निकल के आएगा बच्चों। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया। अब देखते हैं 5 को, कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन ये, अच्छा ये इक्वेशन दे दिया है लाइन, है ना,
डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए और ये दो कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है ना। अच्छा, और ये जो लाइन है, इस इक्वेशन से जो लाइन बनेगा, लीनियर इक्वेशन बनेगा, तो ये लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ना। डिवाइड द लाइन सेगमेंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, यानी यह जो है पॉइंट। अच्छा, अब इसको समझने के लिए क्या है, ये देखिए ये पॉइंट है ना, और ये इसका कोऑर्डिनेट एक तो मान लो कि ए है -2 -5, ये हो गया, और ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट्स है 6 और 3 है, और ये मान लो ये कोई पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है। अब डिवाइड कर रहा है तो किस रेशियो में, ये भी हमको फाइंड आउट करना है ना। और ये मान लो इक्वेशन का ग्राफ है, ये मान लो पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये ग्राफ ये जो ग्राफ है यह x-3 का ग्राफ है, x-3y = 0 का ग्राफ है। तो ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बच्चों, ये भी फाइंड करना है, यानी x और y भी हमको फाइंड आउट करना है इसका। ये कह रहा है 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है ये। तो अब बच्चों देख लो, इसमें सब सीधा सा सवाल है कि अगर तो इसको हम लोग मानेंगे, रेशियो वाला सवाल है तो हम लोग मान लेंगे क्या, k:1 मान लेंगे, और x y से निकालना होगा, है ना। तो इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों क्या होगा। सॉल्यूशन, फाइंड द रेशियो, द लेट द पॉइंट p x y मान लीजिए, p डिवाइड्स द लाइन, इसको पिटा दें हम, डिवाइड्स द लाइन x-3y = 0 इन द रेशियो ऑफ k:1, है ना। तो अब देख लो बच्चों, अगर k:2, तो हम लोगों को जब x निकालना होगा, तो अब देख लीजिए इसका k:1 के रेशियो में है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर ऐसा लिखेंगे बाय सेक्शन फार्मूला। क्या हो जाएगा, x बराबर हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, m × x2 + n × x1/m+n हम लोग जानते हैं, और y बराबर क्या जानते हैं, m × y2 + n × y1/m+n जानते हैं बच्चों हम लोग। तो अब यहाँ देख लीजिए, हमको x पता करना है कि x क्या, इसका कोऑर्डिनेट्स भी पता करना है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, तो x बराबर इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, m हम रेशियो क्या मान लिया k:1, तो m के जगह पर k हो जाएगा k × x2। अब देख लो पॉइंट हमारा ये है, तो x2 हो जाएगा 6 प्लस n क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, k:1 है तो n 1 हो जाएगा, इंटू x1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, y हो जाएगा k+1, y = क्या हो जाएगा बच्चों, m क्या हो जाएगा k हो जाएगा, इंटू y2 क्या हो जाएगा बच्चों, y2 हमारा हो जाएगा 3 प्लस n क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा y1 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा k+1। अब देख लीजिए यहाँ x = क्या हो जाएगा 6k हो जाएगा, प्लस माइनस -2 हो जाएगा, बाई k+1 हो जाएगा। ठीक, इसका y = क्या हो जाएगा बच्चों 3k हो जाएगा, -5 हो जाएगा, बाई k+1 हो जाएगा। ये तो x y का वैल्यू हो गया। अब बच्चों हम लोग को पता है कि लाइन क्या है, गिवन लाइन क्या है, द लाइन, यह इक्वेशन है हमारा x-3y, तो x का वैल्यू ये आया, y का वैल्यू ये आया, तो लिखेंगे हेयर द लाइन इज x-3y = 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। तो देखो x का वैल्यू कितना है 6k -2 बाई k+1 = 3 इंटू y का वैल्यू कितना 3k -5 बाई k+1 हो जाएगा बच्चों। नीचे से k+1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया 6k -2 = क्या हो जाएगा 3 3 9k -15 हो जाएगा। अब 6k को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा 9k -6k हो जाएगा, और 15 को इधर ले आइए तो 15 प्लस हो जाएगा, 2 माइनस रह जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3k = 15 में 13, तो k = क्या हो जाएगा
13/3, ये हमारा k का वैल्यू निकल गया। ठीक है ना बच्चों। अब जब k का वैल्यू निकल गया तो x और y फाइंड आउट करना है, तो हेंस x बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, दिया हुआ है 6k - 2/k + 1, k का वैल्यू 13/3 है, तो 6 × 13/3 - 2, अब बाय में 13/3 + 1 हो जाएगा बच्चों, इधर देख लेना, तो क्या हो जाएगा x, तो 3 × 2 = 6, 13 दूना 26, 26 - 2 24, है ना। अब ये हो जाएगा 3, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 और हो जाएगा 13 और +3, यानी 24 × 3 / 16, 13 3 16, है ना। 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 3 जा 9/2, यानी x का वैल्यू 9/2 आ गया, है ना। यानी जो लाइन सेगमेंट को जो डिवाइड कर रहा था x का वैल्यू 9/2 आ गया। अब बच्चों देख रहे हैं y बराबर क्या हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या है 3k - 5/k + 1, तो y बराबर यहाँ लिखेंगे 3k - 5/k + 1, k का वैल्यू 13/3 है, तो 3 × 13/3 - 5/13/3 + 1 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा, इसका 8 और ये 3 ऊपर चला जाता है, तो 8 × 3 या 16 हो जाएगा, 8 2 = 16, यानी 3/2। एक बच्चों 3/2 निकल गया, एक यानी y का वैल्यू 3/2 आया, यानी यह जो कोऑर्डिनेट है वह लाइन -2, -5 और 6 3 को इस इक्वेशन के थ्रू कट करेगा। तो बच्चों 5 अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। कह रहा है इफ द पॉइंट्स C, है ना, जो पॉइंट C है डिवाइड इंटरनली द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A और B, एक लाइन है AB, जैसे इसका एग्जांपल समझ लीजिए कि AB एक लाइन है जिसको C जो है किसी पॉइंट पर कट कर रहा है ना। तो C का कोऑर्डिनेट्स है दिया हुआ -1 2 और A का है 2 5। अब B का जो है कोऑर्डिनेट्स ये हमको पता करना है x y, ये पता करना है। तो अब रेशियो दे रहा है 3:4, यानी M और N हमको पता है, तो ये तो कुछ नहीं है, बाइसेक्शन फार्मूला से बन जाएगा। तो सोल्यूशन लिखेंगे बाइसेक्शन फार्मूला। क्या हो जाता है बच्चों, x = होता है m × x2 + n × x1 बाई m + n, है ना। x, अब बच्चों ध्यान रखना, x हमारा ये हो जाएगा और y ये हो जाएगा, है ना। तो x के जगह पर क्या हो जाएगा -1 बराबर m, m हमारा क्या हो जाएगा 3 और n क्या हो जाएगा 4, तो 3 × x2, x2 क्या हो जाएगा x हो जाएगा बच्चों, है ना, प्लस n क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, x1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बाई 3 + 4 हो जाएगा। अब देखो 3 4 7, 7 × 1 -7 हो जाएगा, 3x हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा -8 इधर आ जाएगा, 3x बराबर -15 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना, -8 -7। तो देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा -15/3, 3 5 = 15 -5, x का निकल गया वैल्यू -5। अब फिर उसी तरह y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो y बराबर हम भी जानते हैं ना क्या हो जाएगा m × y2 + n × y1 बाई m + n। y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा ये बच्चों 2, तो 2 बराबर m क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, y2 हमारा क्या हो जाएगा, y2 हमारा y हो जाएगा प्लस n क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बाई m क्या है 3 है, n क्या है 4 है, 3 7 4, 3 और 4 7 हो जाएगा, 7 2 = 14, यानी 14 = 3y + 20। 3y को रहने दीजिए, इधर क्या हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 14 - 20, तो y = क्या हो जाएगा -6/3, 3 2 = 6, यानी y का वैल्यू कितना आ गया -2, है ना। यानी x जो b का कोऑर्डिनेट रहेगा, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या हो जाएगा, b का x का वैल्यू कितना निकल गया -5 निकल गया और ये -2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, क्या कर रहा है। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस,
एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स है बच्चों, तो एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट्स होगा तो एक्स का कुछ वैल्यू होगा, वाई 0 हो जाएगा निश्चित, है ना। तो विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ये और ये, है ना। तो वह पॉइंट P है। तो इसका सोल्यूशन बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे। लेट द पॉइंट x0 डिवाइड्स द लाइन A20 एंड B60, है ना। कह रहा है यह डिस्टेंस फार्मूला से बच्चों बन जाएगा, है ना। यह पॉइंट डिस्टेंस तो कह रहा है, तो क्या हो जाएगा इतना, यानी PA इज इक्वल टू PB हो जाएगा ना। अब देख लो बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा, लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला। क्या हो जाएगा बच्चों, PA इज इक्वल टू PB हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से, कह रहा है क्यों डिस्टेंस है। तो क्या हो जाएगा PA, और मैं दे देते चलिए, और PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। अब देख लो, ये तो x का ही वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो क्या हो जाएगा, जानते हैं ना, इसको x2 मान लो, इसको x1 मान लो, है ना, इसको y2 मान लो, इसको y1 मान लो, उसी तरह या उस वैल्यू में पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा PA स्क्वायर, यानी हो जाएगा x2 माइनस x1, तो यानी x माइनस माइनस प्लस, तो x+2 का स्क्वायर हो जाएगा, और y के जगह पर क्या है प्लस 0, और उसमें भी 0 है, तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू PB में आ जाते हैं। फिर इससे निकालेंगे x माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 0 माइनस उसका भी y2 0, 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो बच्चों देखो ये और ये तो कैंसिल खत्म हो गया, 0 0 0 हो जाएगा। अब इसको a प्लस b का होल स्क्वायर पर तो तोड़ दीजिए इसको, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, कैंसिल है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और 4x प्लस 12x इज इक्वल टू 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 36 माइनस 4 हो जाएगा। अब बच्चों देख लो 16x और 16x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, देयरफॉर x बराबर 32/16, 16 2 जा 32, यानी 2 हमारा x का वैल्यू 2 आ गया बच्चों, है ना। यानी जो हमारा कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा x एक्सिस पर, है ना, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑन x एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑन x एक्सिस क्या हो जाएगा 2 और 0, ठीक बच्चों। यह हम लोगों ने, यह हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया। अब बच्चों मैंने टोटल 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, 7 क्वेश्चन हो गया बच्चों, अब 3 क्वेश्चन और बच्चे हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। कह रहा है कि इफ A B C D, A का कोऑर्डिनेट्स -2 1 है, B का A0 है, C का 4B है, D का 1 2 है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B, P स्मॉल b, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइड्स। अच्छा, तो पैरेललोग्राम का साइड्स भी निकालना है और ए बी का, जैसे देख लो बच्चों समझा रहा हूँ मैं यहाँ, यह ए और बी, देखो ए बी सी डी, यह पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम में ए का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -2 1 कोऑर्डिनेट्स है, बी का A0 है, सी का 4B है और डी का 1 2 है, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। तो कहता है कि ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ ए है और यहाँ बी है, ये फाइंड आउट करना है। अच्छा, उसके बाद लेंथ भी पता करना है, ये पता करना है और ये पता हो गया तो ये भी हो जाएगा, ये पता हो गया तो ये भी हो जाएगा। अब बच्चों ए और बी पता हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो कोई अगर मान लीजिए ये भी पता हो गया तो ये पता हो जाएगा, है ना। तो बच्चों देख लीजिए ए और बी। अब इसका हम कॉन्सेप्ट समझिए क्या होता है, इसको निकालने के लिए समझिएगा कि जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, वह एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है,
यानी BD के लिए O मिड पॉइंट हो जाएगा और AC के लिए भी O मिड पॉइंट होगा। तो वो तो पॉइंट एक ही है, तो इसका कोऑर्डिनेट एक ही होगा, यानी दोनों का कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, है ना, तो अगर इसका कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं AC के लिए, है ना, तो मिड पॉइंट फार्मूला से निकल जाएगा और BD के लिए भी कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फार्मूला से निकलेगा। तो बच्चों देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other। ठीक है, तो बाइसेक्ट करता है, तो यहां क्या हो जाएगा, हेंस द पॉइंट O is the bisection point of AC and BD। BD का बाइसेक्शन पॉइंट हो गया। अब हमको जब O पता होगा तो लिखेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। AC के लिए मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, यानी O जो हो जाएगा, O मान लो कि लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O XY हो जाएगा बच्चों। तो हम लोग क्या जानते हैं, x बराबर क्या होता है मिड पॉइंट से, है ना, थोड़ा सा ऊपर, x बराबर क्या हो जाता है, x बराबर होता है x2 प्लस x1/2, x1 प्लस x2/2 हो जाएगा। तो इसके लिए देख लो -2 है ये बच्चों, -2 है और वो 4 है, तो -2 + 4/2 हो जाएगा x का वैल्यू। और y का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, y का वैल्यू हो जाएगा इसमें 1 + b/2 हो जाएगा। इसके लिए x और y का वैल्यू निकल गया। यह AC के लिए हो गया, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O फॉर AC, है ना। अब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O XY फॉर BD के लिए, तो BD के लिए x क्या हो जाएगा, तो BD के लिए हो जाएगा 1 + a/2 हो जाएगा। और y क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 2 + 0 है दिया हुआ, है ना, 2 और 0 है, तो 2 + 0/2 हो जाएगा। अब दोनों के लिए तो वो जो है सेम पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, यानी इक्वल कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे, इसको मिटा दो बच्चों, फ्रॉम द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी -2 + 4/2 और 1 + b/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + a/2 और हो जाएगा 2 + 0/2। अब यहां लिखेंगे इक्वेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो इक्वेट करना है, यानी क्या हो जाएगा, 4 - 2 2/2 इज इक्वल टू 1 + a/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - 1 यानी 1, यानी a का वैल्यू 1 निकल गया। ठीक उसी तरह इसको करेंगे हम लोग, यानी 2 + 0 यानी 2/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 + b/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो b बराबर भी 1, यानी a इज इक्वल टू 1 आया, b इज इक्वल टू 1 हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन में कर रहा है हेंस द लेंथ ऑफ द साइड्स। अब द a का वैल्यू भी 1 आ गया, b का वैल्यू भी 1 आ गया बच्चों, है ना। अब हम लोग को लेंथ पता करना है, तो एक बार a भी पता कर लेंगे, एक बार BC पता कर लेंगे, है ना। तो अब बच्चों देखो a का वैल्यू भी 1 है, b का वैल्यू भी 1 है ना। तो
ऐसा है कि आप इसको, अच्छा इसको रहने दीजिए, हम नीचे सॉल्व करते हैं, फिर मिटा करके क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे देखो, अब यहाँ लिखेंगे बाय, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का है, इसका सॉल्यूशन, जगह कम था, स्पेस कम है, इस कारण से ऐसा कि हम लोगों ने बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब कोई भी डिस्टेंस, जैसे हम लोगों ने यहाँ पैरेललोग्राम बनाया था, ऐसा ABCD बनाए थे हम लोग, तो AB निकाल देंगे या फिर BC निकाल, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है बच्चों। अब इसके लिए देख लीजिए, अब देख लीजिए AB निकालना है, A का वैल्यू निकल गया है, 0 है, तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 है ना, तो A का वैल्यू कितना था 1 माइनस, अब माइनस माइनस 2 है यानी प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 0 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 0 माइनस 1 का स्क्वायर। अब बच्चों देखो 2 1 3 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 9 1 10 यानी यह √10 आ गया, AB का वैल्यू आ गया बच्चों। अब हम लोग BC निकाल देते हैं, इसका भी सेम फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x2। अब देखो BC हम लोग निकाल रहे हैं, है ना, तो 4 माइनस A का वैल्यू तो 1 निकल गया है, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2, है ना, B का वैल्यू कितना आया 1, माइनस यहाँ 0 है, 0 का स्क्वायर कर दीजिए, तो कितना निकल गया, 4 में से गया 3 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 यानी ये भी √10 आ गया, यानी AB बराबर √10 और BC बराबर √10 आ गया वैल्यू, है ना। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को किया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका नोट करके फिर हम लोग करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, तो इसको बच्चों मैं मिटाता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके देख करके नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच P4M डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A और B, है ना, फाइंड द M करना है, तो P रेशियो ही पता करना है, तो सॉल्यूशन में रेशियो पता करना है, सॉल्यूशन में लेट द रेशियो इज K/1, है ना। अब रेशियो निकल गया, अब देखो x और y हमको पता है, m निकालना है, तो पहले x से निकालते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, बाइसेक्शन फार्मूला x बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई m प्लस n। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बच्चों, बराबर m क्या है, k है, इंटू x2 बच्चों, अब इसमें से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस n क्या है 1 इंटू x1 क्या है 2 है, बाई k प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4k प्लस 4 बराबर 6k प्लस 2, क्या हो जाएगा 4k उधर ले जाइए, 2 इधर आ जाएगा, यानी 2k बराबर 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2, तो k बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू 1 आ गया बच्चों। अब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर होता है m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n, है ना। y का वैल्यू m है बच्चों, तो यहाँ m डाल देंगे, m यहाँ हमारा k हो जाएगा, इंटू y2 हमारा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा -3, तो -3 हो गया, प्लस n क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, n1 y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, बाई m प्लस n यानी k प्लस 1 यानी k। अब k का वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन द अबव इक्वेशन, यानी m बराबर k का वैल्यू कितना आया 1, यानी 1 इंटू कितना हो जाएगा -3, यानी -3 प्लस 3, ओहो ये तो 0 हो गया, 1 प्लस 1 यानी
+3 -3 0, यानी m बराबर 0, यानी m बराबर 0 हमारा आंसर हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा, इफ a and b आर -2 2 and 2 -4 रिस्पेक्टिवली, यानी a और b एक लाइन सेगमेंट है, a और b एक लाइन सेगमेंट है। a का कोऑर्डिनेट्स दे रहा है -2 और 2 और b का कोऑर्डिनेट्स दे रहा है 2 -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट, अब दे रहा है p। अब बच्चों देखो इसमें p कोई पॉइंट है, अब यहाँ आपको कंडीशन दे दिया, ये क्लू दे रहा है आपको, AP बराबर 3/7 दिया रहा है, AP बराबर 3/7 AB है ना। AP जो है AB का 3/7 है ना। तो अब मान लेते हैं, तो कंफर्म हो गया कि 3/7 हो जाने का मतलब कि 7AP बराबर 3AB है ना। तो अब कंफर्म हो गया कि AB कितना है, AB कितना है, AB हमारा 7 है ना, और AP कितना है 3 है, यानी ये 3 है और पूरा ये 7 है, यहाँ से यहाँ तक बच्चों ये 7 है। तो ये P है, AP हमारा 3 है, ये तो कितना PB कितना हो जाएगा 4। तो ध्यान रखना है कि जब ऐसा इक्वेशन आ जाए तो पहले हमको क्या कर रहा है, P सच दैट P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB, ABA पर P कहीं है, तो कन्फर्म है AP, तो दे रहा है हमारा AP 3/7 AB है ना। तो ध्यान रखना है कि पहले हमको क्या निकलना चाहिए, AP/PB आ जाना चाहिए है ना, AP/PB आ जाना चाहिए। तो देखो, तो हम लोग AP और PB निकालेंगे, तो AP और PB का रेशियो कैसे निकलेगा, AP तो AP रह जाएगा और PB क्या हो जाएगा, PB निकालने के लिए क्या करना होगा, AB माइनस PB, AB माइनस AP करना हो तब ना PB आ जाएगा। तो AP का तो वैल्यू हमको पता है, AP 3/7 है ना। तो अगर हम लोग AP के सामने अगर 3 कर देते हैं है ना, जैसे मान लो कि अगर यहाँ क्रॉस है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, अगर दे रहा है AP बराबर 3/7 AB, तो AP लिख देंगे और AB को यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा 3 और 7, यानी AP 3 है और AB 7 है, यानी AP 3 हो गया, AB 7 हो गया, AP तो AP हमारा 3, तो कितना हो जाएगा 3/4, यानी AP/PB बराबर कितना आ गया 3/4 आ गया। ये रेशियो हो गया बच्चों। ये मैंने आपको हिंट किया है कि AP और PB फाइंड आउट करने का, PB 4 हो गया, AP 3 हो गया। तो यह सेक्शन फार्मूला से बनेगा और ये आप लोगों को बनाना है और आपको इसका आंसर बताना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया बच्चों। अब मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप हमारे वीडियो से लाभ उठाएंगे और ये अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 में आपको जो एग्जामिनेशन देना है, तो उस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हमने 10 क्वेश्चन का एक सेट तैयार किया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो आप इस वीडियो से लाभ उठाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद बच्चों।